अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट राना बिलाल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से। आज हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ भाई, जो कि हमारे सीनियर भी हैं और इनको माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का काम करते हुए। और ये आज हमने स्पेशली इनको इनवाइट किया है। मेरे कुछ क्वेश्चन थे और कुछ मेरे क्लाइंट्स के भी क्वेश्चन थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऑलमोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है यूट्यूब पर अपलोड होती है, उनके नीचे भी कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप हमें ये चीज़ें जो है गाइड करें। तो इसलिए आज मैंने स्पेशली आतिफ भाई को इन्वाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। अच्छा आतिफ भाई, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बहरिया में जो मेन गेट के पास जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, ए साइड पर या बी साइड पर, जो बिल्कुल मेन जनाब पर हों और मेन जो गेट है बहरिया का उससे बिल्कुल करीब तरीन हो, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। पहली बात ये है कि व्यूवर्स, जब आप लोग बहरिया टाउन कराची के मेन गेट से इंटर होते हैं तो मेन गेट से इंटर होते ही आपको पहला जो स्क्वायर मिलता है वो तौहीद स्क्वायर है। ठीक है, उसमें बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट ने प्लांटेशन की है, बिलाल भाई गार्डनिंग की है और उसमें कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी उन्होंने बनाई हैं, मुजस्मे वगैरह बने हुए हैं। जिस जगह पे जो अभी मैं बता रहा हूँ, इस पर काफ़ी बड़ा क्राउड जो है वो मोस्टली जो है आपको यहाँ पे हॉलीडेज़ में या वीकेंड्स पे फैमिलीज़ का देखने को मिलता है। अब उससे अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो राइट साइड पे आपको बिलाल भाई ए साइड मिलती है, लेफ़्ट साइड पे आपको बी साइड मिलती है। दोनों साइड पे जो हैं वो कमर्शियल के प्लॉट्स हैं, जिसके ऊपर बहरिया टाउन कराची के अंदर जितने भी रिलायबल बिल्डर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे NOC मौजूद है, उन्होंने बहरिया टाउन कराची की हिस्ट्री के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। ऑन साइट ऑन ग्राउंड आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे उनके। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ए साइड से बिलाल भाई। बिल्कुल। पहले तो आ जाता है बिलाल भाई JDC टावर। ऑन साइट आप लोग आते हैं तो तकरीबन ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर तक की वो बिल्डिंग है जिसके अंदर ऑफिस आपको मिलते हैं। ग्राउंड पे जो है वो आपको शॉप्स मिलती हैं डिफरेंट साइज़ में, उस पर आप बुकिंग करवा सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बिलाल भाई आपको भी पता है यही चीज़ आपसे कहता हूँ कि बहरिया टाउन कराची के अंदर ख़ास तौर पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कमर्शियल में कर रहे हैं, तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से आप लोगों के लिए यही होती है कि ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं, ऑन ग्राउंड जो प्रोजेक्ट आ चुके हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, दूसरा ये है कि इंसान की सेटिस्फेक्शन जो है वो बरकरार रहती है कि यार प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड मौजूद है। और दूसरा, देखभाल के ऐसे बिल्डर्स के साथ करें जो ऑलरेडी यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट कर चुके हों, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए हों। तो इसी तरह आगे ऑनवर्ड हम लोग चलते हैं। DT टावर आता है जिसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, और इसी तरह से आगे अल्फला टावर है, ट्रेड टावर एक आता है, फिर इससे आगे कुछ रियल एस्टेट के ऑफिस हैं, फिर आगे UBN आता है, उससे पहले एलिस क्लैन का एक है, फिर डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 आता है। ये वो सारे प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं बिलाल भाई जो आपको ए साइड पे मिलते हैं, जिसके अंदर ग्राउंड पे जितने भी हैं वो सारे के सारे रियल एस्टेट वालों ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इससे ऊपर कोई भी इस तरह का बहरिया टाउन कराची के अंदर नहीं है कि जी आप मतलब बाउंडेड हैं कि आपने अगर ऑफिस है तो उसको सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ करना है। बहरिया टाउन कराची के अंदर ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है बिलाल भाई, और आप किसी भी उसे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 की या 1 की बात कर लेते हैं आप लोग, तो 1 के अंदर इवन आपको बार्बर की शॉप्स मिलती हैं, आपको बुटीक्स मिलते हैं, आपको बुक सेंटर्स मिलते हैं, आपको छोटे छोटे स्केल्स पे बने हुए कैफ़े मिलते हैं वहाँ पे, और रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स आपको मिलते हैं। तो बात करने का मकसद ये है, ये एग्जांपल शेयर करने का मकसद जो ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हमने ऑफ़िस ले लिया है तो वो सिर्फ ऑफ़िस के पर्पस के लिए यूज़ होगा। ऐसा नहीं है। आप अगर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वो डेफिनेटली आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि लेट्स सपोज 550 स्क्वायर फीट का ऑफिस है और वो उसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक वेस्ट ओपन होता है, इट्स मीन कि जिस साइड पे मैं बैठा हूँ उसकी फेसिंग उस साइड पे होगी, ठीक है। और एक जनाब फेस है, मतलब उसकी फेसिंग मेरी बैक साइड की तरफ, मतलब रोड की तरफ होगी, जनाब फेस की तरफ। ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। अब जो वेस्ट ओपन होगा वो आपको मिलेगा लमसम, फर्ज करें 550 स्क्वायर फीट का ऑफिस है तो वो आपको ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 60 लाख रुपए का मिल जाएगा, ठीक है।
और अगर आप जनाब फेस की बात करते हैं तो 70 या 75 लाख रुपीज़ का मिल जाएगा। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी लेने का आपको फ़ायदा है, डेफिनेटली है। एक रेंटल इनकम जो है बिलाल भाई वो आपकी मंथली तौर पे स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज़ का आपको पता होता है कि यार ये महीने बाद मेरी पॉकेट में आनी है। या दूसरी ये चीज़ है कि आप अपना कोई बिज़नेस रन कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब अगर हम ए साइड की बात कर लेते हैं तो ए साइड पे आपको मेन गेट से जो करीब तरीन है वो अबुल कासिम का प्रोजेक्ट मिलता है, एक मॉल एंड रेजिडेंसिया, ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर्स हैं उसके, जिसमें आपको फूड कोर्ट की ऑप्शन मिलती है, डिफरेंट शॉप्स की ऑप्शंस मिलती हैं फ्लोर वाइज, और उससे ऊपर उनके 3 टावर्स हैं, खालिद बिन वलीद है, हसन टावर है, इस तरह के मतलब 3 नाम हैं उनके टावर्स के। अच्छा वाइज टावर्स हैं। अच्छा तो भाई यहाँ पर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि ये हम लोग डीटी टावर में बैठे हुए हैं, ये हमारा ऑफिस है, तो इसी तरह जिस तरह ये इस लाइन में जो है टोटल बिल्डिंग्स हैं, मेरे एक्सपीरियंस में भी मैंने भी अपने क्लाइंट्स की भी कुछ फाइलें जो है यहाँ पर जो एडजस्ट करवाई कोई 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, ये कंप्लीट हो गए। उस टाइम जो है रेट कुछ और था, लेकिन अब जो रेट है वो कुछ और है। अगर हम आज जो है यहाँ पर ऑफिस वगैरह लेना चाहते हैं तो जो कल प्राइस थी उस प्राइस में हमें नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने, कुछ मेरे भी ऐसे क्लाइंट्स थे जिनके डिस्ट्रीब्यूटर लाइन की फ़ाइलें थी, हमने एडजस्ट करवाई और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज रेंटल इनकम भी यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद अगर वो इसको सेल भी करना चाहते हैं तो वो आज मैं समझता हूँ कि 20-30% प्रॉफिट में है, ना कि लॉस में। और उनकी फ़ाइल का जो लॉस था वो भी कवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है ये जो उनका ऑफिस है, या उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे लिया है, 6 पे लिया है या 4th पे लिया है, तो आज उसकी जो है वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो चुकी है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे कि अब जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन की जो फाइलें हैं कुछ हद तक जो है अभी कोई हम कह सकते हैं कि 30-40% जो है अभी भी बाकी है 100% में से, और वो कुछ लोग हैं जो इनको जो है अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, लेकिन इसका जो है होल्ड करने का मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आपको ये होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो कि आप कोई 5 से 6 साल और वेट करें, और वो भी आपको जो है बैरियर 61, 62, 63 में रीलोकेट कर रहा है, वो भी उन लोगों को जिन लोगों ने जो है टोटल अमाउंट पेड की हुई है वहाँ पर जो है आपको रीलोकेट कर रहा है। तो जो मेन गेट से तकरीबन कोई 35 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पर जो है मैं नहीं समझता कि वहाँ पर जो है हम होल्ड भी करें और फिर जो है हमें रीलोकेट भी वहाँ पर किया जाए। अगर हम वो 61, 62 या 63 में आज भी प्लॉट लेने जाते हैं तो हमें जो 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है वो तकरीबन कोई 9 लाख या 9.5 लाख के राउंड अबाउट अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो आपका क्या मशवरा है कि जिन लोगों की अभी फाइलें डिस्प्यूटेड लाइन की हैं वो वेट करें या एडजस्ट करें, या क्या करना चाहिए, और कौन से प्रोजेक्ट है जिनमें ये हमें एडजस्ट करनी चाहिए, जो ऑन ग्राउंड भी हो और ना भी ऑन ग्राउंड हो, लेकिन जो बिल्डर है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, बैरिया का अथॉराइज्ड बिल्डर होना चाहिए जिसने ऑलरेडी जो है यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। जैसे कि ये जो जितने भी प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं, बैरिया में आप आते हैं विज़िट के लिए तो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंगें जो है ऑपरेशनल है यहाँ पर। तो इस बारे में आपको असल में बिलाल भाई इस तरह से है कि जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ना, स्पेशली कमर्शियल, बिल्कुल ठीक है, उसका आप पूरी दुनिया में देख लें, अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से हमेशा जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो मिनिमम भी अगर इंक्रीजिंग पे रही है ना वो 10% रही है, 10%। अगर आप फ़र्ज़ करें रेंटल जो है सॉरी रेजिडेंशियल जो है वो इस वक्त आप लोग कह लो कि कोई आपको 2.5 करोड़ रुपए की फ़र्ज़ करें, मैं रैंडम आपको बता रहा हूँ, तो अगर उसके बरक्स आप कमर्शियल को कंपैरिजन करते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है वो 4-5 करोड़ रुपए की है, ठीक है। अब जिस तरह लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट करवाई थी तब जो रेट था, बुकिंग प्राइस थी वो 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट थी, बिल्कुल, ठीक है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की। आप लोग अभी बुकिंग करवाते हो, ठीक है, अभी जो करंट यहाँ पे सिचुएशन चल रही है तो उसमें ब्रदर जो रेट है अब हम तो डिस्काउंट लेके दे देते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट बिल्डर्स जो हैं वो लोग यहाँ पे ग्राउंड पे जो रेट चला रहे हैं वो 75,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की हम लोग बात कर लेते हैं तो उस पर 25-26 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों ने उस वक्त में बुकिंग करवाई है वो अच्छे हैं,
अब जिन लोगों की अभी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो लोग ये सोच के बैठेंगे हम लोग मर्जिंग नहीं करवाएंगे, भाई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। बिल्कुल ठीक है। अब बहरिया अगर रीलोकेट आपको कर रहा है तो उन एरियाज़ के अंदर कर रहा है जिसके बारे में ना आप कॉन्फिडेंशियल तौर पे 110% कुछ कह सकते हैं, ठीक है, ना मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देखा जाए तो फ्यूचर क्या है ये ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूं। बिल्कुल, कल की अल्लाह ही जानता है। ठीक है। अब बात ये है कि आप लोगों का ऑलरेडी इतना लॉस है, आप लोग इतनी देर वेट कर चुके हो, तो बजाय और वेट करने के हम लोग आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, आप मार्केट को आके चेक करें। बिल्कुल ठीक है। ऑन ग्राउंड जो प्रोजेक्ट हैं आप उनकी इंफॉर्मेशन लें, हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप लोग कोऑर्डिनेशन करें। बिल्कुल। और उस पर आप लोग आके जो है वो हमारे साथ जो है कोऑर्डिनेशन करें, ऑन साइट आके चीज़ों को देखें। जब आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखेंगे तो डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं। ठीक है। जिस तरह अबुल कासिम वालों के हैं, अलिस्क्लैन वालों के हैं, होमलैंड वालों के हैं, कैलिफोर्निया के हैं, डोमिनियन बिल्डर्स वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव वाले हैं या मार्कलैंड वाले हैं, डिफरेंट बिल्डर्स बैठे हैं यहाँ पे जो आपको जिनकी ऑन ग्राउंड चीज़ें मिलती हैं। तो अच्छा आतिफ भाई, यहाँ पर जो है जो बिल्डर सबसे ज़्यादा काम कर चुके हैं और जो काम कर रहे हैं वो 2-3 बिल्डर ही आते हैं कि सबसे पहले तो अबुल कासम है, सरपरस्त है वो तो, और उसके बाद डोमिनियन है, और उसके बाद कैलिफोर्निया, ये एथेटिक बिल्डर है, और बहरिया के अथरॉइज़ भी है। मतलब ये कि हम कंफर्टेबल होते हैं, हम लोग भी मैं खुद जो है, मेरे क्लाइंट्स अक्सर आते हैं तो वो कोई ओवरऑल और बिल्डर्स के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये जो 3 बिल्डर हैं इनकी गारंटी है, लेकिन उनकी अभी देखें उन्होंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया। हम लोग उस टाइम तक श्योर नहीं हो सकते जब तक जो है वो अपना कोई प्रोजेक्ट डिलीवर ना कर दे या कंप्लीट ना कर दे। और लॉन्च करने को तो आप भी आ सकते हैं मार्केट में, आप मार्केट में आएँ, आकर प्लॉट परचेज़ करें और अपने ब्रोशर बनाए और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें। लेकिन हमें उनकी जो है प्रॉपर ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि देखें इन्होंने पहले जो है ये प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और यहाँ पर जो है इतने जो बिल्डिंगें हैं इनमें पोजेसन दे चुका है। देखिए जैसे डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 है, 2 है, उनका पोजेसन भी मिल चुका है। और इसी तरह अबुल कासम के हैं, AQ बिजनेस सेंटर 1 है, वो भी जो है उन्होंने जो है पोजेसन दे दिया है। इसी तरीके से ये बिल्डर जो है ये एथेटिक बिल्डर है। और दूसरी चीज़ ये है कि आतिफ भाई जैसे कि ये जो जितनी भी बिल्डिंग्स है, कमर्शियल हब है, इनमें जो है रेंटल इनकम जो है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर, जैसे ये हम DT टावर में बैठे हुए, नीचे सुजुकी का शोरूम है। अभी जो है जिस बंदे ने ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पता चला है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जिस बंदे ने ये ग्राउंड फ्लोर परचेज़ किया था उसने भी इसमें फाइलें एडजस्ट करवाई थी। ऐसा ही है। तो अब जो है वो मंथली जो है 3.5 से 4 लाख रुपए मंथली रेंट ले रहा है इस ग्राउंड फ्लोर का। जी जी। तो देखें किसी भी ओवरऑल आप 4 करोड़ रुपए का विला ले लें, इतनी आपको रेंटल इनकम नहीं आएगी। आप देखें स्पोर्ट सिटी में जाते हैं, वहाँ पर जो है 2 करोड़ तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख से लेकर कोई 2 करोड़ 70 लाख की ब्रैकेट में आपको जो है विला मिलता है, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा भी रेंट कोई 60,000 होता है। तो अगर आप जो है यहाँ पर जो है तकरीबन 1 करोड़ या 55 लाख का ऑफिस लेते हैं तो तकरीबन आपको 35 से 45 लाख के राउंड अबाउट जो है रेंट आना शुरू हो जाता है ऑफिस का या शॉप का। तो इसी तरह से जो है मेरा तो ख्याल ये है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कमर्शियल में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन लोगों ने डिस्प्यूटेड लाइन की फ़ाइलें ली हुई है तो वो बैठे हुए हैं, वेट उनको नहीं करना चाहिए। अगर वो वेट ये नहीं है कि बहरिया उनको उनकी प्रॉपर्टी जो है वो देगा नहीं या उनको रीलोकेट नहीं करेगा, ये 100% है कि बहरिया देगा, लेकिन टाइम पीरियड का ना मुझे पता है ना आपको पता है ना किसी और को। ये है कि बहरिया 100% उनकी जो प्रॉपर्टी है वो देगा। तो बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से इतना हमें टाइम दिया और मुझे भी कुछ गाइड किया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी माशाल्लाह आपसे मिली। तो ठीक है व्यूवर्स, बहुत शुक्रिया आतिफ भाई ने आज हमें इतना ज़्यादा टाइम भी दिया। आपकी बहरिया टाउन कराची के मुतल्लिक सेल या परचेज़ के हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।